गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बच्चों, हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। और हमने अब तक ये भी सीख लिया है कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने का जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे और आंसर आप समझ गए होंगे कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो 60 डिग्री पे टिक कर देना। फिलहाल फिगर के थ्रू समझते हैं। एबीसी एक ट्राइंगल है, ये साइड इक्वल लेंथ की होगी, वही चीज यहां पे लिख दिया। अगर साइड इक्वल लेंथ की है तो उसके सामने का अपोजिट एंगल, मान ये एंगल सेम होगा, ये भी इक्वल है तो ये भी एंगल सेम होगा। तो एंगल सी एंगल बी एंगल ए के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लिख दिया हमने। तीनों एंगल इक्वल है तो सब जगह ए लिख दिया। ए की वैल्यू फाइंड कर ली हमने 60 डिग्री, और हमने यहाँ पर लिखा है ए बी सी सब इक्वल होता है। अगर ए की वैल्यू 60 है तो बी की वैल्यू भी 60 होगी, सी एंगल की भी वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो आंसर हो गया 60 डिग्री। सही है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। एक वस्तु यहां पे प्लेस की गई है और ये एक मिरर है, इस मिरर के सामने यहां पर रखी गई है। बिफोर अ प्लेन मिरर LM इज सीन एट अ पॉइंट बी। तो इसकी जो इमेज है इस पॉइंट पे हमको दिखती है। बाय एन ऑब्जर्वर एट डी, एक पर्सन यहां पे ऐसे देखता है तो उसको इमेज, इसकी इमेज यहां पर दिखती है एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमको प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस, यानी मिरर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वही डिस्टेंस मिरर से इमेज की भी है। सही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों, ये जो एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो करेस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर होगी और हम ये प्रूफ कर देंगे। तो हमको ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सही है। अब बच्चों, जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज बन रही है, यहां पे एंगल होता है 90 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने के लिए रे ऑप्टिक्स पढ़ा होना जरूरी है, जो कि क्लास 10 में, राइट। अगर आपने इसके पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो आपने पढ़ा होगा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे यहां इस ऑब्जेक्ट से लाइट रह गई, यहां पे टकराई, टकराने के बाद यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि इस मिरर के 90 डिग्री पे होता है। तो जो एंगल यहां इस नॉर्मल से बनेगा वही एंगल रिफ्लेक्शन के बाद इक्वल होगा, यानी आई आर के बराबर होगा। ये यहां हिंट में दिया भी गया, यानी आई आर के बराबर है। और ये जो यहां पे जो एंगल बनेगा बच्चों, ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉ होती है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, अभी के लिए समझ लो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों, हम लेते हैं इन ट्राइंगल क्यू बी सी एंड ट्राइंगल क्यू ए सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, एंगल बी क्यू सी बराबर एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सही है। ये ऑलरेडी हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं और ये हमको यहां पर पता है, तो हमने लिख दिया। अब देखो,
ये वाली साइड कॉमन है दोनों में, तो मैं लिख सकता हूं QC बराबर QC। इस वाले ट्रायंगल में भी ये है, तो ये कौन सी साइड है, ये कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन रख दिया। सही है। अब देखो, एक एंगल अगर हमको पता चल जाए ये वाला कि इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से हम प्रूफ कर सकते हैं कि कांग्रुएंट ट्रायंगल है। तो चेक कर, देखो बच्चों, यहां से यहां तक 90 है, ये R है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस R होगा। सही है कि नहीं। इसी तरह से यहां से यहां तक की 90 है, तो 90 में से I घटा दोगे तो 90 माइनस I हो जाएगा। राइट, हो जाएगा कि नहीं। तो देखो इस वाले पोर्शन को देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 90 माइनस R होगा। सही है। देखो 90 माइनस आई है, ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, और ये ऊपर वाला 90 माइनस आर है। अब हम जानते हैं कि आई आर के बराबर है, तो ये 90 माइनस आई 90 माइनस आई, तो ये तो इक्वल एंगल हुआ। तो अब इस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस आई, या राइट, 90 माइनस आई या 90 माइनस आर, ये बराबर है 90 माइनस आर, क्योंकि आई एंगल आई बराबर एंगल आर के है। राइट, तो अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल क्यू बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ए सी, और यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। कैसे, बाई सी पी सी टी। अगर ये कांग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी, और यहां पे कांग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल। राइट, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। अगर आप नहीं जानते लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। देखो आई आर के बराबर है, तो हमने पहले ये प्रूव किया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 90 माइनस आर है। यहां से हमने 90 माइनस आई आर के बराबर होता है, तो आई की जगह आर रख दोगे, यानी ये एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल साइड एंगल से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट ट्राइंगल है। तो वहां से हमने कंक्लूड किया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। D एक पॉइंट है BC पे जो कि परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का, एज शोन इन फिगर। ये फिगर ये पे प्रूव दैट एंगल BAD यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CAD, इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ट्राइंगल की इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ये दोनों कंग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, तो जो गिवन है ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया, जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया। प्रूफ में हमने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पे एंगल ADB is equal to एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सही है, तो हमने ये लिख दिया। अब AB इज इक्वल टू AC, ये भी हमें दिया गया है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों ये साइड्स है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, जैसा कि यहां पर दिया गया और हमने यहां पर लिखा है। सही है, ओके।
AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, राइट। AD इस वाले ट्राइंगल में भी, AD इसमें भी कॉमन साइड है। अब देखो ये राइट एंगल है R और ये हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो RH हो गया और एक साइड, तो RHS कंग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADB कंग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC के बाय RHS रूल। सही है। अब बच्चों को प्रूफ करना ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD और लिखेंगे बाई CPCT, यानी कंग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। P is a point on the bisector of angle ABC। ये वाला एंगल ABC है, इसका ये बाइसेक्टर है, राइट। और ये P पॉइंट पे आकर मिलता है, यानी ये बाइसेक्टर जाता है और AC वाली जो लाइन है वहां P पॉइंट पे जाकर मिलता है। इफ द लाइन थ्रू P, इस P पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, राइट, और जो BC पॉइंट को Q पॉइंट पे आके टच करते हैं, BC लाइन को Q पॉइंट पे आके टच करते हैं। प्रूव दैट BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये BPQ ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो यहां पे जो गिवन है मैंने दिया है कि ABPQ के पैरेलल है। ये वाला एंगल इसके एंगल है क्योंकि बाइसेक्टर है। प्रूफ करना है कि ये इसके अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो चलो फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमको दिया गया है कि एंगल 1, कौन सा एंगल, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल 2। ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है, सही है। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एक लाइन है, एक लाइन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करेगी तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल, राइट, ऑल्टरनेट एंगल्स, सही है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। अब यहां पे हम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं अब तक। अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, यानी इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, दोनों इक्वल होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं BQ इज इक्वल टू PQ, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू CD। ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB BC के बराबर है, AD CD के बराबर है। शो दैट BD ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती है ABC एंगल को, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यहां पर गिवन मैंने लिख दिया, जो प्रूफ करना हो भी लिख दिया।
अब हम प्रूफ दे रहे हैं, दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ए बी डी ये वाला और सी बी डी ये वाला। अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये हमारी अप्रोच है। तो चलो फटाफट से प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी बी के, सही है, ये गिवन है ऑलरेडी, सही। AD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, AD इज इक्वल टू CD, सही है। अच्छा, BD इज इक्वल टू BD, कॉमन है, सही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है CBD के, राइट, बाय SSS रूल। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangles by CPCT, राइट। एक बार congruent triangle ये प्रूव हो गए तो corresponding एंगल इक्वल होंगे इसके, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC इज राइट ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC at D, prove that BC is equal to 2AD। A के राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे यहां पर 90 डिग्री है, दो साइड है AC और AB, ये इक्वल लेंथ की है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये बाइसेक्टर BC लाइन पे जाकर D पॉइंट पर मिलती है। हमको प्रूफ ये करना है कि जो BC लाइन है ये बराबर है 2AD के। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, जहां से हम कंक्लूड करेंगे बाई CPCT की ये साइड इस साइड के इक्वल लेंथ की है। तो पहले इतना करते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमको करना है। तो इन ट्राइंगल BAD एंड CAD ये वाला ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। अब बच्चों यहां पर ऑलरेडी दिया गया है कि AB इज इक्वल टू AC, राइट। यहां ये AB है, ये AC है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो हमको यहां पर गिवन लिख देना है, सही है। अब एंगल BAD यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD, सही है। तो ये भी ऑलरेडी गिवन है हमको, राइट। यहां पे देखोगे BAD इज इक्वल टू CAD ऑलरेडी गिवन है, सही है। अब AD जो साइड है, AD साइड इज इक्वल टू AD साइड, ये है कॉमन, यहां पे ये कॉमन साइड है, क्योंकि देख रहे होगे कि ये जो ट्राइंगल है इसमें भी ये साइड है और ये ट्राइंगल इसमें भी ये साइड है, कॉमन है। तो यहां से बच्चों हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD, करेक्ट। और ये यहां पे लिखेंगे बाई SSS रूल। तो इसके अकॉर्डिंग टू हमने यहां पर बताया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, यहां से बच्चों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो CD है या BD है, BD इज इक्वल टू DC, राइट, बाई CPCT। जब एक बार हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इस साइड इक्वल लेंथ की होगी, राइट। अब इसी तरह से हम यहां पर एक बात और लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC, मिड पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज
is equidistant from vertices of a right angled ट्राइंगल। अब ये क्या मैंने लिख दिया, देखो बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। हाइपोटेन्यूज का ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्यों हमने समझ लिया कि मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इक्वल है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो होता है ये इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये और ये तो हमको पता था, अब ये हमको पता हो गया कि इस वर्टेक्स से भी इक्वल डिस्टेंस, यानी एडी इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सही है। तो इतना हमने यहां पे कंक्लूड कर दिया। अब बच्चों हम जानते हैं कि अगर BC हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये को जोड़ देंगे तो BC आ जाएगा। अब BC हम बच्चों जानते हैं कि ये इसके इक्वल है, तो हम इसको 2BD लिख सकते हैं, लिख सकते ऑब्वियसली। और हमने यहाँ पे BD बराबर AD है, तो यहाँ पे 2AD लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो कंक्लूड किया है कि BD बराबर AD के होता है, सही है। तो BC बराबर AD और हेंस प्रूफ्ड। यहां पे नई चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये और ये, यानी इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे ये डी पॉइंट यानी मिड पॉइंट पड़ता है। इस तरह से हमने प्रूफ किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ट्रायंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 says O is a point in the interior of a square ABCD। ABCD ये एक स्क्वायर है जिसमें O एक पॉइंट है इसके अंदर, इस तरह से सच दैट OAB इज एन एक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से है कि ये एक एक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। और हम जानते हैं एक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। शो दैट OCD यानी OCD ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसकी दो साइड इक्वल लेंथ की होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों ये एक एक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, राइट। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब 90 माइनस 60 ये होगा, राइट। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। और इसी तरह से ये 60 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। इतना हमको पता चल गया। अब ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है इक्वल लेंथ की होती है, तो ये और ये साइड भी इक्वल लेंथ की होगी, राइट। और ये साइड इसलिए इक्वल है क्योंकि हमको ऑलरेडी दिया गया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स है। तो साइड एंगल साइड से हम प्रूव कर देंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है। कांग्रुएंट ट्रायंगल हमने एक बार प्रूव कर दिया, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हुई, इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हुई, तो ये भी इक्वल लेंथ की होगी। तो ये हमारी अप्रोच होगी। तो चलो फटाफट से कर देते हैं। एक ये ट्रायंगल लिया हमने और ये ट्रायंगल लिया। अब AOD में सबसे पहले हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दिया हमने। उसके बाद एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, राइट, इज इक्वल टू 30 डिग्री, सही है। यहां पर हमने ये कर, सही है। अब उसके बाद तो AD साइड AD बराबर BC, सही। अब AO इज इक्वल टू BO, राइट, साइड्स ऑफ equilateral
लेटरल ट्राइंगल, सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के बाय एस ए एस रूल, सही है। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों ओ डी इज इक्वल टू, देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी पी सी टी, राइट। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो हम यहां पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इन क्वेश्चन नंबर 8 सेज ABC and DBC are two triangles on the same base BC। ये BC है जो इस ट्राइंगल का भी बेस है और इस ट्राइंगल का भी बेस है। A और D इस BC लाइन के अपोजिट है, जैसा कि A एंड D लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ BC, BC के अपोजिट साइड्स है। इसमें AB AC के बराबर है, DB ये इसके बराबर है। हमको शो करना है दैट AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के 90 डिग्रीज है। ये तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब हम ये प्रूव करें कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट है, तो इसका करिस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये अगर 90 है तो ये 90 होगा, यानी परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे। तो अब ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो इन ट्राइंगल जो चीजें दी गई मैंने लिखा है, जो प्रूफ करना वो भी लिख दिया। अब इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं ए बी डी और ए सी डी, इस ट्राइंगल को। तो इसमें हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है ऑलरेडी, राइट, यहां पे दिया गया। उसके बाद है डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है हमको, यहां पर देखो। अच्छा ओ बी और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, इसमें भी, तो ये कॉमन है, राइट। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी डी के, राइट, बाय एस 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 रूल, करेक्ट। ओके, बाय सीपीसीटी अब बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं एंगल बी ए डी या बी ए ओ भी लिख सकते हैं, राइट, बी ए ओ या बी ए डी भी लिख सकते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट है, तो ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो एंगल बी ए ओ लिख सकते हैं एंगल सी ए ओ के बराबर, एंगल सी ए ओ के बाई सी पी सी टी, करेक्ट। ओके, अब बच्चों हम इन ट्राइंगल ए ओ बी, चलो यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल में देखें, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। अच्छा एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, यहां पे ऑलरेडी प्रूव किया है, ऑलरेडी प्रूफ्ड, सही है। ओके, अब ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए ओ बी
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ सी, राइट। एक लाइन पे एंगल जो होता है, एंगल ए ओ बी अगर हम जोड़ेंगे और प्लस एंगल ए ओ सी बच्चों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये दोनों एंगल इक्वल है तो जगह कम है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं टू एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो बड़ा आसान था, हमारी अप्रोच सिंपल थी भाई। पहले इसको कंग्रुएंट प्रूफ किया जिससे ये हमको एंगल मिल गया, एंगल दोनों इक्वल है तो साइड एंगल साइड से प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल के कंग्रुएंट है। अगर कंग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। 180 यहाँ पे बनता है तो एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर होता है तो हम उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बी ओ ए या सी ओ ए, यहां पे कंफ्यूज मत होना। ए बी ओ ए और ए ओ बी दोनों सेम चीज है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम इसी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ABC एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होगी, इन विच AC इज इक्वल टू BC, ये इसके इक्वल लेंथ की है। AD एंड BE आर रिस्पेक्टिवली टू एल्टीट्यूड्स ऑफ साइड BC एंड AC। ये एक लाइन ड्रॉ की गई, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्रीज, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे, और ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ की गई तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ऑलरेडी गिवन है। तो वो चीजें मैंने यहां पर लिख दी हुई हैं कि गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो यहां पर दिया गया एल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का होना ही होना है। प्रूव दैट ए इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल लेंथ के, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये ADC वाला, ADC वाला और BEC वाला, BEC वाला। यहां से हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो लेंथ एल्टीट्यूड की है ये इक्वल है। एक बार हमको ये पता चल गया ये इक्वल लेंथ की है तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है इस वाले और इस वाले ट्राइंगल में, तो वहां से हम RHS के द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल लेंथ की है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो दो ट्राइंगल पहले हमने कंसीडर किए, ADC ये वाला और BEC ये वाला। तो इसमें बच्चों हम ये जानते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमको गिवन है। यहां पे चाहो तो लिख भी सकते हो ADC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऑलरेडी दिया है, एल्टीट्यूड है, सही है। ओके अब हम लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCE। कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल। ये एंगल ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉमन, सही है, ओके। अब AC AB इज इक्वल टू AC, ओके तो ये हमने कर दिया। अब AC इज इक्वल टू हम लिखेंगे BC, AC इज इक्वल टू BC, यहां पे देखो ये इसके बराबर है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है BEC, करेक्ट, बाय AAS रूल, ओके। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि BE या AD इज इक्वल टू BE के, सही, बाई CPCT।
अब बच्चों इन ट्राइंगल ADB and BEA, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, राइट। एंगल ADB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BEA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑलरेडी गिवन है हमको, सही है। अच्छा, AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA ये कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज भी है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो कॉमन है ये, यानी यहां पे। और एक साइड AD इज इक्वल टू BE, ऑलरेडी प्रूव्ड। देखो यहां पर हमने ये प्रूव किया ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BEA के। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि DB या BD इज इक्वल टू AE के। हेंस कैसे? बाय सिम्प्लिसिटी। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मैं करा चुका हूं अब तक, राइट, इसलिए फटाफट से मैं कर रहा हूं। हेंस प्रूव्ड, राइट बच्चों। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर होगी, यही हमको प्रूव करना है, AE इज इक्वल टू BD। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जैसे ABC है, इसकी कोई भी दो साइड अगर हम लेते हैं इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन विथ रिस्पेक्ट टू द थर्ड साइड। तो अगर ABC एक ट्राइंगल है, जैसे इस ट्राइंगल की मीडियन है, अगर मीडियन होती है तो वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देगी, यानी ये लेंथ के बराबर होगी। हमको प्रूव ये करना है कि ये साइड और ये साइड का अगर हम सम करें तो ये जो मीडियन है ना, इसके दो गुना से ज्यादा हमेशा आएगी। तो क्या प्रूव करना है? AB और AC को अगर मैं जोड़ूं तो ये 2AD से ज्यादा होगी। इसी तरह से कोई दो साइड इसको जोड़ूं 2AD से ज्यादा होगी, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AD लेंथ, AD जो ये मीडियन है, इसी को आगे प्रोड्यूस किया और इतनी लेंथ यहां पे ली कि ये इसके इक्वल हो गया, सही है। अब ये इसके इक्वल लेंथ का हो गया और इस E पॉइंट को C पॉइंट से मिला दिया। प्रोड्यूस AD सच दैट AD इज इक्वल टू DE एंड ज्वाइन E टू C। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, सही है। अब देखो एक ट्राइंगल हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं ADB ये वाला और ये वाला EDC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दो ट्राइंगल पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, उसके बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि किसी दो साइड का सम मीडियन के डबल से हमेशा ज्यादा होता है। तो चलो यहां तक तो मैंने लिख दिया, तो यहां पे प्रूव करते हैं। देखो बच्चों, BD या DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC, राइट। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, राइट। मीडियन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये इक्वल होगा, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो एंगल 1 यहां पर मैंने दिखाया इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब ये साइड हमको मिल गई, ये एंगल मिल गया, राइट। और यहां पर ये एक साइड है, ये देखो ये साइड हमको मिली, ये एंगल मिला। अब ये और ये साइड, तो इसको हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू ED। अब ये कैसे हमने कंक्लूड किया? बाय कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन। तो एक बार दोबारा से बताता हूं, देखो ये साइड इसके बराबर है क्योंकि मीडियन है तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगी। ये एंगल इसके एंगल के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से किया है कि इसकी लेंथ इसके बराबर हो। तो अब यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी सी के। कौन से रूल से? बाई SAS रूल, राइट। ठीक है भाई। अब यहां से हम कंक्लूड बच्चों कर सकते हैं कि साइड AB, ये वाली साइड EC साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ, बाई CPCT, राइट। ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। और इसी तरह से एंगल 3, ये वाला एंगल 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो इन ट्राइंगल ACE कौन सा ट्राइंगल दे रहे हैं? ये वाला ट्राइंगल। हम जानते हैं कि इन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो पहले लिख लेते हैं AC अगर मैं करूंगा और प्लस EC करूंगा, यानी ये साइड का अगर सम करूंगा तो इस साइड से हमेशा बड़ा ही होगा, यानी AE से हमेशा बड़ा होगा। सही बात? ओके। अब बच्चों जो AC है और AE है, AC और EC जो है AB के बराबर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं AC बराबर AB, राइट। अभी ये AB बराबर EC यहां पे देखो लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब EC की जगह AB लिख सकता हूं, हमने लिख दिया। अच्छा, AE क्या है? ये और ये इक्वल लेंथ की है, इसका मतलब 2AD कर दें तो यहां से यहां तक आ जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा 2AD। देखो AB AC ग्रेटर देन 2AD। अब सिमिलरली आगे प्रूव नहीं करना, सिमिलरली we can say that, ये सारी चीजें लिख दो, AB प्लस BC ग्रेटर देन 2AD। इसी तरह से BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा, एक बार थोड़ा सा पीछे जाओगे, दोबारा से देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। हमने इसको और इसको कंग्रुएंट प्रूफ किया। एक बार कंग्रुएंसी प्रूफ हो गई तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है। अब इस ट्राइंगल को लिया, इसका सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद इस वाली चीज को AD के टर्म में हमने लिख दिया और इसको हमने AB के टर्म में लिख दिया। और उसके बाद इस ट्राइंगल में AB और AC का जो सम आता है वो AD के 2 गुने से ज्यादा होता है। तो ये हमने इस तरह से प्रूफ किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ट्राइंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 से show that in a quadrilateral AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 in bracket BD plus AC। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। हमको प्रूव करना है कि AB, BC, CD और DA ये कम होगा अगर हम BD और AC को सम करके डबल कर दे तो इसके लिए हम अप्रोच इस्तेमाल करने वाले हैं कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत से अब तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इन ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें दो साइड का सम लोगे, इसका सम लोगे तो इससे ज्यादा होगा, वो लिख दिया। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल BOC, ये वाला ट्राइंगल लिया, इसका और इसका सम किया, BC से ज्यादा है। इसी तरह से इसका लिया, इसका और इसका सम किया, इससे ज्यादा है। इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल लिया, इसका और इसका सम किया, इससे ज्यादा हुआ। तो 4 इक्वेशन हमको मिल गई, चारों को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड ऐड कर दिया पूरा, राइट साइड ऐड कर दिया। अब देखो यहां पर पहुंच गए, यहां पे देखो OA है
और OA है, OD है, OD है, OC है, OC है, OB, OB, यानी हर चीज दो दो बार है, दो कॉमन कर लिया, OA, OC, OB, OD हमने लिख दिया। अब देखो OA और OC क्या, OA और OC क्या है, AC है, उसकी जगह इन दोनों की जगह AC रख दिया। OB और OD क्या है, OB और OD क्या है, BD के बराबर है, तो उसकी जगह BD रख दिया। तो इसका मतलब 2AC प्लस BD, कौन सा टर्म आ गया, ये वाला आ गया। और इस साइड वाला देखो, इस साइड वाला ये है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा हो। 4 इक्वेशन बनाई और ऐड कर दिया, बस सिंपली यही करना था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। शो दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB यानी ये वाली साइड, BC ये वाली साइड, CD ये वाली साइड और DA ये वाली साइड, चारों साइड का सम हमेशा बड़ा होगा AC और BD, जो इसकी डायगोनल है उससे हमेशा बड़ा होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल लो ABC ये ट्राइंगल लिया, इसमें दो साइड का सम इसका और इसका सम किया, इससे हमेशा बड़ा होगा। ये हम जानते ही हैं कि किसी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। इसी तरह से BCD वाला लिया, BCD ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें इस साइड का सम इससे बड़ा होगा। इसी तरह से ये ट्राइंगल लिया, इसमें ये साइड का सम इससे बड़ा होगा। इस तरह से 4 इक्वेशन हमने बना लिए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। चारों को ऐड कर दिया तो इसमें हर चीज दो दो बार आ रही है, तो दो को कॉमन कर लिया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA यहाँ पे बचा। और यहाँ पे देखो AC दो बार आया, BD दो बार आया, दो कॉमन किया तो दो से दो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा यहाँ पर हमने लिख दिया और यही हमको प्रूव भी करना था। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 सेज इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, D इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है यानी ये और ये इक्वल लेंथ का है, ऑफ साइड AC सच दैट BD इज इक्वल टू हाफ AC, BD इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये D पॉइंट इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टेक्स से सेम इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो यहां पे प्रूफ हमको करना है, ये 90 डिग्री है। AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल होगा, ठीक बात। अब एक यहां पे दिया गया BD इज इक्वल टू हाफ AC, ये BD हाफ AC के बराबर है। AC का हाफ का मतलब AD के बराबर है, तो हमने BD AD के इक्वल कर दिया। इसका मतलब BD ये, AD ये और DC ये तो इक्वल डिस्टेंस पे है, मीडियन है, तो ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस वर्टेक्स तो सेम डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि ये इसके इक्वल है, यानी ये और ये तीनों इक्वल लेंथ का है। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि ये मिड पॉइंट है तीनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे, इसलिए ये जो ट्राइंगल होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया।